हेलो बच्चों, मैं हिमांशु सर फिर तुम्हारे सामने। हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, अगर आपको ध्यान हो, दो वीडियोस देखी हुई है। पहली वीडियो थी आपको कॉन्फ़िगरेशन सिखाने की, याद है, और दूसरी वीडियो थी हमने अलग अलग उसमें हंसरूल सीखा था, मैग्नेटिक मूवमेंट भी हमने सीखा था, हमने पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी सीखा था कि कैसे कैसे मैग्नेटिक बिहेवियर आप पता कर सकते हो कि डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। फिर मैंने आपको बोला था कि मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा शेप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स, अलग अलग शेप्स, और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी हम करके देखेंगे बेस्ड ऑन द क्वांटम नंबर विदाउट यूजिंग फॉर्मूला सो मच। हम बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी यूज करेंगे जिससे हम सारे क्वेश्चन आराम से क्वांटम नंबर के बना सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं पहले शेप्स की, राइट। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम की ही हम बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर सबसे पहले हम क्या आता है, शेप्स। जो आज हम बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं, शेप्स। शेप्स किसकी, शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सही है। इसकी शेप्स की हम बात करने जा रहे हैं, शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। अच्छा, अब सर सबसे पहले हम बात करते हैं डी की, ठीक है। तो डी के आपको बता दूं, डी में कितने डब्बे होते थे, कितने बॉक्सेस होते थे भाई साहब, 5, याद है, कितने होते थे, 5, 1 2 3 4 5, राइट। पांचों डब्बों के नाम भी हैं, कौन कौन से सर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये मेरे 5 ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि 5 डब्बों के नाम। अब हम इनकी वन बाय वन क्या देखेंगे, शेप्स। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इनकी शेप्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं डी एक्स वाई की, क्या है, डी एक्स वाई। तो ये दो एक्सिस हैं, डी एक्स कॉमा वाई, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इसमें जो शेप्स होती है वो ऐसी होती है, कैसी होती है सर, ऐसी होती है। यानी कि जो ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ढूंढने की जो पॉसिबिलिटी है, यानी कि ऑर्बिटल्स, वो बिटवीन द टू एक्सिस पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, बिटवीन द टू एक्सिस, यानी कि एक्स और वाई के बीच में, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पाई जाती है सर, बिटवीन द टू एक्सिस। ध्यान रखना, बिटवीन द टू एक्सिस। बहुत बार क्वेश्चन भी आ चुका है आपका कि सर कितने एंगल पे है, आप देख सकते हो कितने एंगल पे है ये, सर साफ पता चल रहा है, 45 डिग्री विद द एक्सिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम यहां पे होती है, गॉट इट। दूसरा, फिर दूसरा होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड। अगेन ये वाई एक्सिस ले लीजिए, ये जेड एक्सिस ले लीजिए। अगेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी फाउंड बिटवीन द टू एक्सिस। देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी फाउंड बिटवीन द टू एक्सिस। तो अगेन द सेम थिंग कि इलेक्ट्रॉन आपको जो फाउंड हो रहे हैं एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तीसरा होता है डी एक्स वाई है, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, डी एक्स जेड। तो डी एक्स जेड की भी सर शेप्स सेम रहती है। इलेक्ट्रॉन अगेन पाए जाते हैं कहां पर, बिटवीन द टू एक्सिस। तो ये कौन सा हुआ गया सर, डी एक्स जेड। अगला जो है वो थोड़ा अटके है, जिसका नाम है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कौन सा है, और वो लाया करता है अलोंग द एक्सिस। कहां लाया करता है, अलोंग द एक्सिस। तो ये d है, ये x है, ये y है। तो ये कहां लाया करता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बात समझे। और आखिरी होता है जो बहुत यूनिक है, जिसकी एक अलग से एक प्रॉपर्टी भी आपको दिखेगी, कौन सी, डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, राइट। अब इसके अंदर एक चीज है जो कि मैं आपको भी बता रहा हूं, और उसका यूटिलाइजेशन आपको पता चलेगा जब हम केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर सीखेंगे। तो ध्यान से देखना, अपोजिट लोब्स हैव द सेम साइन।
अपोजिट लोब्स हैव द सेम साइन, ध्यान रखना ही है, अपोजिट लोब्स हैव द सेम साइन, अपोजिट लोब्स हैव द सेम साइन, opposite lobes have the same sign, right, and similarly opposite lobes have the same sign. ठीक है, तो ये इसकी इनकी आपकी पांचों ऑर्बिटल्स की शेप्स हो गई। अब इसमें एक नया शब्द आता है नोड या फिर नोडल प्लेन। कौन सा शब्द आता है? नोड। कौन सा शब्द आता है? नोड, राइट। क्या आता है? नोड। नोड क्या होता है लिखिए हमेशा ध्यान से। नोड क्या है? द प्रोबेबिलिटी, इट इज द पॉइंट वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। इट इज द पॉइंट वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। या नोडल प्लेन, नोडल प्लेन क्या होता है? दूसरा क्या है? नोडल प्लेन। तो नोडल प्लेन क्या होता है? सर इट इज द प्लेन, it is the plane on which the probability of finding the electron is zero। मतलब जहां इलेक्ट्रॉन ढूंढने की जो पॉसिबिलिटी है अगर वो जीरो है तो उसको क्या बोलते हैं? नोड या फिर नोडल प्लेन। तो आप देख सकते हो यहां पर आपके dxy में दो नोडल प्लेन है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? जीरो है। आप देख सकते हो ये मेरे एक्सिस हैं और यहां तो इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जा रहे हैं। बात समझ गए? यहां पर इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जा रहे हैं, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन ढूंढने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है? जीरो है। तो यहां पर कितने नोडल प्लेन हो गए सर? दो नोडल प्लेन। सिमिलरली यहां पर भी सर कितने नोडल प्लेन हो गए? दो नोडल प्लेन हो गए, है ना। सर यहां पर कितने हो गए? सर यहां पर भी दो नोडल प्लेन हो गए। अब यहां पर अगर आप देखोगे ये मेरे अगेन देयर इज टू नोडल प्लेन। देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन ढूंढने की जो पॉसिबिलिटी है वो जीरो है। अब आखिरी आता है dz स्क्वायर, जो सबसे यूनिक है क्योंकि ये एक लौता ऐसा ऑर्बिटल है विच हैव नो नोड। ध्यान से सुनना, विच हैव नो नोड। क्यों सर? ये जो दो सर्कल है वो क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? कि यहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। ध्यान से समझना, यहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, यानी कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये एक लौता ऐसा ऑर्बिटल है जहां पे कोई भी नोड नहीं है। ध्यान से समझना, यानी कि एक लौता ऐसा ऑर्बिटल है विच हैव नो नोड। बात समझ में आई? तो अब यहां पर हम बात करते हैं नोड्स की। ठीक है, नोड्स की बात समझ में आई आपको? तो दो तरीके आपके नोड्स होते हैं, बताता हूं, देख लीजिए। दो तरह के आपके नोड्स होते हैं। ये तो आपने शेप सीख ली सर जी, है ना। अब दो तरीके के आपके नोड्स होते हैं। कौन कौन से सर? है ना, कौन कौन से सर? एक होता है रेडियल नोड, इसको हम स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं, है ना। और दूसरा होता है हमारा एंगुलर नोड। बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। या फिर प्लेनर, राइट, प्लेनर नोड। एंगुलर नोड बोलो या फिर प्लेनर नोड बोलो। अब सर रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है n-l-1, और एंगुलर नोड हम पता करते हैं बाय यूजिंग l। तो टोटल नंबर ऑफ नोड दोनों को अगर आप ऐड अप करते हो तो इट विल बी इक्वल टू n-1। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि सर 3D में कितने नोड्स हैं सर, बता दो। सर n-1 यानी कि 3-1 यानी कि 2। अगर हमसे पूछते हैं कि सर 3D में कितने रेडियल नोड्स हैं, तो कोई बात नहीं सर। अब n की वैल्यू कितनी है? 3, और l की वैल्यू कितनी होती है d के लिए? 2। याद होगा तुम्हें जब हमने सीखा था कॉन्फ़िगरेशन, SPDF था, l की वैल्यू 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, याद है। तो d के लिए कितना? l = 2, तो n - l - 1 यानी कि
3 माइनस 2 माइनस 1 कितना आ गया, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 1 0। तो यानी कि सर इसके अंदर 3D में देयर इज नो स्फेरिकल नोड्स, देयर इज नो स्फेरिकल नोड्स। तो सर कौन से नोड बचे, सर जो दो नोड्स आ रहे हैं दोनों के दोनों कौन से हैं, एंगुलर, दोनों के दोनों नोड्स कौन से हैं, एंगुलर। तो इन अ वेरी सिंपल वे आप टोटल नंबर ऑफ नोड्स भी निकाल सकते हो और रेडियल और स्फेरिकल या फिर एंगुलर नोड्स भी निकाल सकते हो। बात समझ में आई, क्लियर हुआ? अच्छा जी, अब आगे देखिए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस उस तरीके के पूछे जाते हैं और बच्चे उसके फॉर्मूले याद करने की कोशिश करते हैं, जरूरत नहीं है। देखिए बहुत सिंपल सी चीजें हम तरीके से सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन है अगर n इज इक्वल टू 4 है और उन्होंने दिया है कि m इज इक्वल टू 1 है। क्वेश्चन में पूछा है n इज इक्वल टू 4 है और m इज इक्वल टू क्या है, 1 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बस इतना ही क्वेश्चन है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर फॉर n इज इक्वल टू 4 एंड m इज इक्वल टू 1। प्रोसेस सीखो कि करते कैसे। देखो n इज इक्वल टू 4 है, ओके सर n इज इक्वल टू 4 है तो l की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से लेकर n माइनस 1, तो 0 से लेकर 4 माइनस 1, 0 से लेकर 3, ओके सर। यानी कि l की वैल्यू क्या क्या हो गई, क्या क्या हो गई सर, l इज इक्वल टू 0, ओके, l इज इक्वल टू 1, ओके, है ना, l इज इक्वल टू 2, ओके, l इज इक्वल टू 3, ओके। तो l इज इक्वल टू 0 है तो m की वैल्यू 0, l इज इक्वल टू 1 है तो m की वैल्यू -1 2 +1, l इज इक्वल टू 2 है तो m की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -2 2 +2, और l की वैल्यू अगर 3 है तो m की वैल्यू कितनी होगी सर, -3 से +3। तो अब उन्होंने m की कंडीशन दे रखी है 1, तो कहां कहां पे है, -1 0 1, -2 -1 0 1 2, -3 -2 -1 0 1 2 3। तो m इज इक्वल टू 1 है, m इज इक्वल टू 1 कहां कहां पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो आप देख सकते हो 3 डब्बे हैं, आपको पता है ना m क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है अपनी पहली वाली वीडियो में। m क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ डब्बे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे सर m इज इक्वल टू 1 कॉरेस्पॉन्ड कितने ऑर्बिटल्स, सर 3 ऑर्बिटल्स, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं सर, 2। सो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 आंसर। तो टेंशन नहीं कि आपको क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बेसिक फॉर्मूले जो आपने सीखे हैं। n इज इक्वल टू 4 है, l की वैल्यू 0 से लेकर n माइनस 1, 0 से लेकर 4 माइनस 1 मतलब 0 से लेकर 3, चारों लिख लीजिए और फिर जो भी m की वैल्यू वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं पूछ सकते हो। सही है, गॉट इट। अच्छा एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसी के अंदर रब कर दूं, ओके। नाउ एक क्वेश्चन हम और स्टडी करते हैं इसी के ऊपर। वो पूछ रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट इज प्रेजेंट इन 6p, ठीक है, या आप क्वेश्चन बोल सकते हो नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन 6p, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा सवाल है सर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन 6p। सर आपको पता है p में कितने डब्बे होते हैं, तो 3 होते हैं। तो सर सिंपल सवाल, सर 3 ऑर्बिटल, एज सिंपल एज दैट। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं सर, 3 ऑर्बिटल है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 3D ऑर्बिटल्स। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन है हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 3D ऑर्बिटल। ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में मैक्सिमम लोगों ने गलती की थी, शायद नीट 2016 का ये क्वेश्चन भी है, तो ध्यान से देखिएगा, काफी लोगों ने गलती की थी। ऑप्शन ए 10 इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी 6 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी 2 इलेक्ट्रॉन एंड ऑप्शन डी नन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे
इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 3D ऑर्बिटल। तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में आएगा तुरंत, सर 3D है, सर 3D में कितने डब्बे, सर 5, सर कितने इलेक्ट्रॉन 10। तुरंत आंसर ए मार्क कर देंगे और तुरंत वो -1 लेके आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन उन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा। कि ध्यान से देखेंगे, दे आर आस्किंग फॉर 3D ऑर्बिटल, सिंगल ऑर्बिटल, सिंगल डब्बा। तो एक डब्बे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो आंसर विल बी सी। बात समझे, गॉट इट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को पढ़ के समझ के क्वेश्चन करना है, ऐसे ही आंख मीच के क्वेश्चन नहीं करने हैं, ठीक है। तो अभी यहां के लिए आज मैं यही स्टॉप करता हूं। तो आपने आज शेप सीखी ऑफ द डी ऑर्बिटल। अगले लेक्चर में मैं आपको, और आपने नोड्स के बारे में भी सीखा, तो नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ही हम सीखेंगे पी ऑर्बिटल की शेप्स, एम की वैल्यूज, और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेई में या फिर नीट में, हम सारे वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों। अगर आपको अच्छा लगा या कोई भी डाउट्स रहते हैं, कोई भी किसी भी तरीके का, यू कैन कमेंट ऑन अ कमेंट बॉक्स, राइट। गुड, ओके, थैंक यू।